हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीवीआर स्टडी प्रतियोगी परीक्षा चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपको हम यहां पर दिखाने वाले हैं ये बिल्कुल हीरा है हीरा। आपसे अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज ये जो सामान्य ज्ञान है एक प्रकार से इतिहास बन गए हैं, ये बहुत ही खास हैं। आप इन्हें याद रखना, तारीख इनकी थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्राइब भी कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। सबसे पहला है साथियों जो हम आपको दिखा रहे हैं असहयोग आंदोलन। इसमें हम कुछ आंदोलन और सत्याग्रह दिखाएंगे महत्वपूर्ण हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1920 से 1922 ईस्वी। इसका थोड़ा सा हम आपको अगर डिटेल में चलें तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब जानते हो इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की थी। और ये आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, काफ़ी सफल रहा। इसमें लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला और जो ब्रिटिश गोरे थे, अंग्रेज थे, वो हिल गए। अगला, ज़्यादा डिस्क्राइब करने का टाइम तो है नहीं, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन याद रखना साथियों 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 1928 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1827 ईस्वी, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप याद रखना 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। इसके बाद जो अगला है, बहुत ही प्यार से इसको देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन। ये भैया कब किया गया था? कुछ लोग इससे परिचित नहीं होंगे। दांडी मार्च, इसे कुछ लोग नमक, तो इसे नामक समझ लेते हैं, भैया नमक है ये, नमक जो खाते हो आप लोग। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ये नमक को लेकर के ही हुआ था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, मतलब आज के ज़माने के हिसाब से समझो तो जीएसटी लगा दिया था। महात्मा गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और ये ऐतिहासिक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी को मिला करके लगभग और 78 लोगों के द्वारा ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल लगभग 390 किलोमीटर चल करके इसे किया गया था। समझ में आया ना? तो ये दांडी गांव तक पैदल गए थे लोग लेकर के, समुद्र दांडी गांव, इसलिए इसे दांडी मार्च नमक सत्याग्रह नाम दिया गया। अगला है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1930 ईस्वी में। अगर आप लोग चाहते हो कि शॉर्टकट में हम आपको जल्दी जल्दी दिखा दें या फिर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सम्मेलन है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण खास खास चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना हमारी बातों को? चलिए, इसमें देखिए महात्मा गांधी की हत्या के बारे में भी बात की गई है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। गांधी इरविन समझौता ये क्या है थोड़ा सा बता दूं साथियों। अगर इसके थोड़ा सा गहराई में चलें, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर गहराई में जाने का टाइम है नहीं। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये क्यों जाना जाता है, क्यों फेमस है? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 5 मार्च 1931 को एक राजनीतिक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता के रूप में भी जाना जाता है। ये पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम अगले वीडियो में सब डिस्क्राइब कर देंगे। अब हम कोई भी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आप लोगों को इसको याद रखना है, 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? आपको पता है कि चीन और भारत की लड़ाई हुई थी बहुत भयानक, 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। साथियों, जैसा कि आपको पता है ये ड्रैगन पहले से ही बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी आज हम इसको समझ नहीं रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। 1962 ईस्वी में ऐसा हुआ था। अगर हम इसके थोड़ा सा गहराई में चलें तो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर में आप सभी जानते हैं कि ठंडी का महीना होता है। तो 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ चीन ने हमले शुरू कर दिए थे। इस बीच में जो बहाना था इस युद्ध का वो सीमा विवाद था, जो कि हिमालय सीमा युद्ध का एक मुख्य मुद्दा बनाया गया था। लेकिन इसको मतलब सामने रखा गया था, इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें थी। तो आप लोग बस इतना ही याद रखना जो हम आपको पढ़ा रहे उसके उद्देश्य से, कि 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को
चीनी सेना ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें चाइना की जीत हुई थी और भारत की हार हुई थी, क्योंकि उस समय हम लोग काफ़ी पीछे थे, बहुत पीछे थे। यहाँ पर ये बातें सुनते हुए सभी की आंखें नम हो जाती हैं भारतीयों की, कि भाई अभी तक हम लोग फिर वहीं के वहीं क्यों बने हैं ऐसे। हाँ, फिलहाल 1962 से अब तक काफ़ी बदलाव हुआ, काफ़ी विकास हुआ, वो ठीक है, लेकिन इस देश में राजनीति बहुत होती है गंदी, लेकिन विकास के नाम पर बहुत कम कुछ किया जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में देखोगे तो सरकारी नौकर जो होते हैं ना, वो सरकार के दामाद बन जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार प्राइवेट कर रही है, उसके लिए अलग से हल्ला कर रहे हैं, और प्राइवेट करने में भी नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट होने के बाद काफ़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, सरकार को समझना चाहिए और इसे हरदम याद रखना चाहिए कि 1962 में भारत की हार हुई थी, उसको ले करके अपना जो सिस्टम है उसे मजबूत बनाना चाहिए। और इसके बाद में 3 साल के बाद में रहा नहीं गया, पाकिस्तान ने सोचा कि अभी हाल ही में भारत ने चाइना से युद्ध हार गया है, तो चलो हम भी थोड़ा अपनी बुझा लेते हैं, और पाकिस्तान को इस पे कस के पटकनी दी गई थी। वैसे फाइनली अगर आधिकारिक रिपोर्ट देखें तो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध था, इसमें ना कोई जीता था ना कोई हारा था, कोई परिणाम नहीं आया था। एक्चुअली लास्ट में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसके बाद युद्ध विराम कर दिया गया। सीमा क्षेत्रों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, इसी में ताशकंद समझौता हुआ था। इसके बाद अगर आप देखो तो ताशकंद समझौता नीचे आ रहा है 1966 ईस्वी में। ये यही जो युद्ध हुआ था 65 का, उसी के बाद ये ताशकंद समझौता हुआ था। तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे याद रखना जरूर। ठीक है। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था, 1776 से 1869 ईस्वी के लगभग बीच में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये भी 1780 से 84 के बीच हुआ था। तृतीय भी उसी के कुछ दिन बाद हुआ था, मतलब 10 साल बाद शुरू हुआ था। चतुर्थ भी हुआ था 7 साल बाद। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका कारगिल युद्ध। जी हाँ बिल्कुल, कारगिल युद्ध जो कि 1999 ईस्वी में हुआ था। आप देखिए इसका कुछ डिटेल। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, चाइना से युद्ध हार चुके भारत को पाकिस्तान ऐसा देख रहा था कि हम भी निगल लेंगे, और इसी बात को देखते हुए उसने एक बार 1965 में युद्ध के लिए मतलब डंडा कर दिया एकदम से। उसके बाद युद्ध लड़ा, ना हारा ना जीता, कोई परिणाम नहीं हुआ। उसने सोचा नहीं, अब इससे नहीं काम चलने वाला है। 1999 ईस्वी में फिर से कारगिल युद्ध छेड़ा, और कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को जमकर पटकनी दी, और लगभग 60 दिनों तक चले इस युद्ध में 26 जुलाई को भारत की भयानक जीत हुई, और इसलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि कारगिल विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि गोल मेज सम्मेलन अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया था, उसी के बारे में यहाँ पर भी कहा जा रहा है। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन इसी के 1 साल बाद हुआ था। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं करेंगे हम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, तो हम इसको डिटेल में दिखा देंगे 2 घंटे की क्लास में। सारा जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें सब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।